हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा अब्बास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट पाकिस्तान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन करके दो कंट्रीज बनाई थी तो पाकिस्तान को दो हिस्से दिए गए थे। एक हिस्सा था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। जो बांग्लादेश था उसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। बेशक पाकिस्तान के दो पार्ट थे लेकिन जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेस्ट पाकिस्तान ही चलाता था, यानी कि पूरी कंट्री की जो पॉलिटिकल पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के ही हाथों में थी। और वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया और उनको डोमिनेट किया और उन पर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया। जब 1947 में इंडिया को डिवाइड किया तो ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाल है उसको पार्टीशन करके बंगाल का आधा हिस्सा जो था वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इसका मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग थे, जो मेजॉरिटी थी वहाँ पे बंगाली लोगों की थी। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स वेस्टर्न पाकिस्तान के हाथों में आई तो उसने ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। जो बंगाली लोग थे उनको ये लगने लगा कि हमारे कल्चर और लैंग्वेज को तो यहाँ कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है और हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पार्टीशन के जस्ट बाद ही इन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और इन लोगों ने डिमांड करी कि हमें फेयर शेयर मिलना चाहिए, मतलब हमें इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए पॉलिटिकल पावर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। शेख मुजीबुर रहमान ने एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्ट्रगल को लॉन्च किया अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान और उसने डिमांड की कि जो ईस्ट रीजन है पाकिस्तान को उसको ऑटोनॉमी दे दी जाए, यानी कि उसको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट स्टेटस उनको दे दिया जाए। फिर 1970 में इलेक्शंस हुए और शेख मुजीबुर रहमान जो कि लीडर थे अवामी लीग के, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स को जीत लिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे के पूरे पाकिस्तान के, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिलाकर मेजॉरिटी हासिल कर ली थी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पाकिस्तान में एक जनरल थे याया खान जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर रहे थे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करवाया और जितनी भी बंगाली मूवमेंट से चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनको सप्रेस करने की और ख़त्म करने की कोशिश करी। पाकिस्तानी आर्मी ने हज़ारों लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में माइग्रेट होना शुरू हो गए और इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी रिफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई। उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस की उसको सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को फाइनेंशियली और मिलिट्रली भी बहुत मदद की, जिसका रिजल्ट हुआ दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। जो पाकिस्तानी फोर्सेस थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान से एक नई कंट्री एमर्ज हुई थी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और उन्होंने फेथ दिखाया इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और अपनी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कन्वर्ट कर दिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी बांग्लादेश में सबको अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में दोबारा टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो गया। और फिर उसके बाद अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। फिर एक और नया मिलिट्री रूलर आया, जिया उर रहमान। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 का इलेक्शन जीत लिया था। लेकिन उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद दोबारा एक और मिलिट्री रूलर आया, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद। तो अब देखो सिचुएशन कैसी हो गई थी कि एक के बाद एक मिलिट्री रूलर्स ही आए जा रहे थे और जो कंट्री की डेमोक्रेसी थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। जब HM अरशद को इलेक्ट किया गया उसके बाद ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश में और उन्होंने डिमांड की कि हमारी कंट्री में एक रियल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। और इस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स थे वो फोर फ्रंट पर थे, वो बिल्कुल आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जिसकी वजह से जो अरशद था उसको ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अपनी कंट्री में चलाना पड़ा। और बाद में अरशद को 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया, लेकिन 1990 में उसको
अपनी पोजीशन से हटना पड़ा क्योंकि उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। और उसके बाद से ही मल्टी पार्टी बेस्ड इलेक्शंस बांग्लादेश में चलते आ रहे हैं। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।